हालेलुया। आप सब अजीज़ों को एक बार फिर सिटी हार्वेस्ट चर्च की आज की खूबसूरत इबादत में खुशामदीद कहता हूँ। हालेलुया। और आज का दिन आप सबको मुबारक हो। हम सब मिलकर खुदावंद की हम्द कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम सब मिल जाते हैं तो बंधन टूट जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी हम मिलकर इबादत और दुआ करते हैं तो खुदा के हुजूर बहुत सारी दुआएं पहुंचती हैं और खुदा उन दुआओं का जवाब देना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज का दिन खुदा ने हमें बख्शा ताकि हम उसकी नेमतों के लिए शुक्रगुजारी कर सकें। उसके सारे फजल के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आए हम खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर नवीस खुदा का बंदा दाऊद जो है ये बड़ी खूबसूरत बातों को कहता है। और हम सब जब भी बीमारी से लड़ रहे हैं, जब हम किसी मुश्किल से लड़ रहे होते हैं, जब हम किसी जंग में होते हैं, रूहानी जंग में, तो हम ज़बूरों को पढ़ते हैं। ऐसा ही है। और ज़बूरों से हमें बड़ी तसल्ली और इत्मीनान मिलता है और हम बड़ी फतह का तजर्बा करते हैं। मेरे अजीज़ों, आए आज हम खुदा के कलाम में से ज़बूर 23 का मुतालिया करते हैं और इस कलाम को, इस बाइबल के इस विर्द को पढ़ने में पूनम हमारी रहनुमाई करेंगी। ज़बूर 23 की तलावत करेंगे और बगौर आपने इसको सुनना है। खुदावन के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर 23। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूँगा। आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर हम सब बरकत पाएँ। हालेलुया। खुदा का बंदा दाऊद जो है ये एक चरवाहा था और ये बड़ा निडर चरवाहा था। ये डरता नहीं था। इसके पास भेड़ बकरियां थीं और ये सारा दिन उनको चराता था और इसी से ही गुजर बसर भी होती थी। और खुदा ने दाऊद को अपने लिए चुना ताकि वो उसका बनी इस्राएल का बादशाह मुकर्रर हो। लेकिन एक जगह जब दाऊद जो है वो कलाम से भरकर इस खूबसूरत मुकाशफे को लिखता है और वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, मुझे कमी ना होगी। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह को चरवाहा भी कहा गया और खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों की फिक्र करता है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील और उसका 10वां बाब अगर हम देखें तो वहां हमें बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत आयात नजर आती हैं और खुदावन यीशु मसीह को वो अपने आप को चरवाहा कहते हैं। और खुदावन कहते हैं मैं सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ाता है वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। इसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है, जानता है। मेरे अजीजों, चौपान पे जरा गौर कीजिए, चरवाहे पे जरा गौर कीजिए।
वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो भेड़ों को नाम बनाम जानता है। वो भेड़ों की खसलत से वाकिफ है। वो भेड़ों की नेचर से वाकिफ है। वो भेड़ों की नीड्स और उनकी ज़रूरियात से भी वाकिफ है। वो भेड़ों को असर नो सरतपा जानता है और वो जानता है कि इनकी ज़रूरत क्या है। इसीलिए दाऊद जो है वो बड़े इख्तियार के साथ बाआवाज़े बुलंद इस बात का इरादा करता है, ऐलान करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। He is my shepherd। मुझे खाने की कोई कमी नहीं होगी, पहनने की कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज की कोई मोहताजी नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा देने वाला है, मुहैया करने वाला है। मेरी तमाम तर एहतियाजात को रफा करने वाला खुदावंद है। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया में हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, दुनिया की चीज़ों के ऊपर, दुनिया की तमाम तर चीज़ों के लिए हम अपनी सारी मेहनत लगा देते हैं। और कई दफ़ा तो हमें इन तमाम तर चीज़ों के हसूल के लिए हमें ना खुदा याद रहता है, ना चर्च याद रहता है, ना हमें दुनिया, तमाम तर दुनिया की चीज़ों के पीछे हम भागे भागे अपनी सारी एनर्जी, अपनी तमाम तर जो है वो जान मार देते हैं। और हत्तल विसा क्या होता है, नतीजा क्या होता है कि हम जहन्नम की आग में चले जाते हैं और उससे हम अपनी अबदी मौत को देखते हैं। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई शख्स सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसको क्या फायदा है? क्या ख्याल है मेरे अजीजों? अगर आपका चौपान जिंदा है, अगर आपका चौपान जो है वो मुहैया करने वाला है, अगर आपका चौपान जो है वो हर तरह की जरूरत पूरी करने वाला है, ऐसा कोई चौपान मुझे नजर नहीं आता इस दुनिया में। ऐसी कोई हस्ती मुझे नजर नहीं आती इस दुनिया में। ऐसा कोई माबूद मुझे नजर नहीं आता इस दुनिया के अंदर। हम इस दुनिया की सारी तारीख अगर दौड़ा कर देखें, पूरी दुनिया का जायजा करके देखें, दुनिया के खुदाओं के ऊपर अगर हम फोकस करके देखें, तो मेरे अजीजों, आपका मुनज्जी यीशु मसीह एक और बड़ी कुदरत का हामिल यह है कि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी कब्र पुकार पुकार कर आज भी कह रही है कि वो जिंदा है और दुनिया की कोई कुव्वत पूरी की पूरी फोर्स लगाकर भी उसको दोबारा कब्र में नहीं डाल सकते। हालेलुया, क्योंकि उसकी कब्र खाली है और आज भी वो कहती है कि वो जिंदा है और वो इस बात का ऐलान कर रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे हो लो। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी है, जरूरत है, मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, फिलिपियों 4 बाब उसकी 19वीं आयत में, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। और खुदावंद जब मेरा चौपान बन जाता है तो फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं है। जो कुछ भी आप दुआ में मांगते हैं वो पूरा होना शुरू हो जाता है। कई दफा ऐसा होता है हम दुआ करते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। उसकी वजह क्या है? मैं जब रात को सोच रहा था तो खुदावंद ने मुझे एक हवाला दिया और खुदावंद ने कहा कि मैंने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद ने कहा कि मांगते तो हैं, क्या हम ढूंढते भी हैं? इंग्लिश में हम लिखते हैं सर्च। क्या हम ढूंढते हैं?
کیا ہماری نیچر میں ڈھونڈنے کی سی عادت موجود ہے؟ کیا ہم ڈھونڈنے کی ہمت کرنا شروع کرتے ہیں؟ خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہوئے کہا کہ دو ممار تھے اور دونوں نے گھر بنایا، لیکن ایک شخص نے جب گھر بنایا تو اس نے گھر کو بے بنیاد بنایا، اس کی بنیاد نہیں رکھی۔ لیکن دوسرا شخص جو ہے اس نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کی بنیاد کے لیے زمین کو گہرا کھودنا شروع کیا، گہرا کھودنا شروع کیا۔ اور خداوند نے مجھے کہا یہاں ٹھہر جا، گہرا کھودنا شروع کیا۔ میں نے کہا ہاں خداوند، یہ تو بڑی دفعہ ہم نے یہ کہانی سنی ہے، لیکن خداوند نے کہا کہ کیا تم لوگ گہرا کھودتے ہو؟ میں نے کہا خداوند ہم تو تھوڑا سا ہی کھود کے تھک جاتے ہیں۔ خداوند نے کہا نہیں، گہرا کھودنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دنیا میں اسی لیے ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ ہم اس چٹان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس ممار نے جب گہرا کھودا تو جب تک اس کو چٹان نہیں مل گئی اس نے اپنی بنیاد نہیں رکھی۔ آئیں چٹان کو ڈھونڈنا شروع کریں، گہرا کھودنا شروع کریں۔ جب آپ گہرے کے اندر چلے جائیں گے تب آپ کی ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کو چٹان مل جائے گی تو پھر آپ کی تمام تر کمیاں جاتی رہیں گی، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد سارا دن مچھلیاں پکڑتے رہے، ساری رات پکڑتے رہے اور کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی۔ خداوند یسوع مسیح اچانک وہاں کھڑے تھے، شاگرد بھی کھڑے تھے، اور شاگردوں نے کہا آئے خداوند ساری رات بھی لگے رہے ہیں، سارا دن لگے رہے ہیں، مچھلی کوئی نہیں ہاتھ آئی۔ خداوند یسوع نے کہا اچھا آؤ جال گہرے میں ڈالیں۔ کہاں ڈالیں؟ لفظ کیا لکھا ہے؟ گہرے میں ڈالیں۔ آؤ جال گہرے میں ڈالیں۔ اور جب جال گہرے کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر مچھلیوں کی کثرت کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ! پھر بڑی بلیسنگ کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر وہ چوپان جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ اول اور آخر، ابتدا و انتہا ہے، وہ جو ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے اور دولت اس کی ہے، پیسہ اس کا ہے، اختیار اس کا ہے، چوپان وہ ہے، تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے کہ ہم گہرے میں جال نہیں ڈالتے، کمی اس چیز کی ہے کہ ہم چٹان تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہم گہرا کھودتے ہی نہیں ہیں، ہم کچھ کھود کے تھک جاتے ہیں، دعا شروع کی کوئی کام نہیں ہوا، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، چرچ جانا بند کر دیتے ہیں، رفاقت رکھنا بند کر دیتے ہیں، ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کام نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، اگر وہ میرا چوپان ہے تو مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اگر وہ آپ کا چوپان ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو آپ کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کی نیڈز کیا ہیں۔ میرے عزیزوں، کلام کہتا ہے بھیڑوں کا مالک وہ ہے، اور بھیڑیں جو ہیں وہ اسی کو جانتی ہیں، اور کلام کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں نام بنام جانتا ہوں اور وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جاتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ ہم بھیڑ نہیں بننا چاہتے ہیں،
भेड़ हम बनना नहीं चाहते। भेड़ की नेचर है चरवाहे के पीछे पीछे चलना। भेड़ की नेचर है भेड़ों की रफाकत में रहना। भेड़ की नेचर है हर उस चीज को फर्मा बरदारी से फॉलो करना जो उसका चरवाहा कह रहा है। भेड़ जो है वो बेज़रर है। भेड़ जो है वो एक दूसरे को डसती नहीं है। भेड़ जो है वो ना तो सांप की सी खसलत है ना उसके अंदर भेड़िए की सी खसलत है, ना ही वो किसी और जानवर की तरह बिहेव करती है। भेड़ जो है वो बाय नेचर उसको डायरेक्शन का भी नहीं पता चलता। भेड़ जो है वो बेज़रर जानवर है। और कलाम कहता है सांपों की मानद ना बनो। किसकी मानद बनो? कबूतर की मानद, जो बेज़रर है। मेरे अजीजों, आज हम इस दुनिया में जब हम खुदा के कलाम की तरफ रुख करते हैं, हम चर्चों में आते हैं, और आज चर्चिस के अंदर चर्च पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और भेड़ों के रूप में भेड़िए भी आपको नजर आते हैं जो फाड़ने वाले होते हैं, जो खुदा के घर के इंतजाम को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं, जो कलाम को बखेरने वाले होते हैं, लोगों को बखेरने वाले होते हैं। और कई दफा भेड़ें उनको फॉलो करना शुरू हो जाती है। कई दफा भेड़ें जो हैं उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। और जब भेड़ियों के पीछे चलना शुरू हो जाती हैं तो जब उन्हें प्रॉब्लम होती है, मुश्किल आती है, जब प्यास लगती है, थक जाती है, तो अच्छा चौपान तो उन्हें राहत के चश्मों से पिलाता है, लेकिन भेड़िए जो है वो उनको मार के खुद ही खा जाते हैं। भेड़िए जो है उन्हीं को कत्लो गारत करते हैं, उन्हीं को मार डालते हैं, और आखिर में उसी भेड़ को याद आता है कि नहीं, मैं तो अपने आप को बर्बाद कर रही हूँ। मेरे अजीजों, कि खुदावंद यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, और अगर आपको किसी चीज़ की कमी है तो आए उसके पास आना शुरू हों। कलाम कहता है मुकाशफा 7वां बाब 17वीं आयत में, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया, सब आंसू पोंछ देगा। क्या आप के आंसू खुदा नहीं देखता? देख रहा है। आपके आंसू पोंछने वाला अच्छा चरवाहा आपके साथ है। आपके आंसू पोंछने वाला अच्छा चरवाहा आपके अंदर है। आए उसको पहचानना शुरू करें, आए उसको गौर से देखना शुरू करें, क्योंकि मेरे अजीजों वो आबे हयात के चश्मों के पास हमें ले जाना चाहता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। हम सब हरी हरी चरागाहों में बैठना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास खुदा की तमाम बरकतें हों। हम चाहते हैं बच्चे अच्छे हों, अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छे कारोबार हों, अच्छे रोजगार हों। हम इस दुनिया के तमाम तर नेमतों के वारिस हों। लेकिन क्या हम अपने चरवाहे के पीछे हैं? वो आपको हरी हरी चरगाहों में बैठाना चाहता है और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। क्या राहत के चश्मे इस दुनिया में मौजूद हैं? क्या हम राहत के चश्मों के पास जाना चाहते हैं? क्या हमें प्यास लगी है? कई दफ़ा तो हमें कलाम की भूख और प्यास ही ख़त्म हो जाती है जब हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम खुदा के खादमों से रफ़ाकत रखना छोड़ देते हैं, हम कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, हम दुनिया के तमाम तर उलझनों में
और दुनिया के कामों में इस हद तक अपने आप को मसरूफ कर लेते हैं कि हमें खुदा भी याद नहीं रहता। हमारी भूख और प्यास खत्म हो जाती है, हमें कलाम की भूख प्यास रहती ही नहीं है। मेरे अजीजों, आए अपने चरवाहे की तरफ रुख करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे चरवाहे के पीछे चलें तो फिर आपको अपना आप मारना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा चरवाहा कहता है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अच्छा चौपान हूं। अगर हरी हरी चरागाहों में बिठाने का तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप राहत के चश्मों से पीना चाहते हैं, तो फिर आए कलाम को समझना शुरू करें, आए कलाम के ऊपर अमल करना शुरू करें, आए कलाम को पढ़ना शुरू करें, आए खुदा के पास आना शुरू करें। वो आपके लिए बरकतों के दरवाजों को खोलना चाहता है, वो आपके लिए अजीब बरकतें रखता है जो ये दुनिया नहीं दे सकती। ना इस दुनिया की दौलत से वो खरीदी जा सकती है, ना इस दुनिया को कोई इंसान आपको वो बरकतें दे सकता है। मेरे अजीजों, वो आपको अच्छी अच्छी बरकतें देना चाहता है। आज हम हर उस बरकत के लिए खुदा से मांग रहे हैं। आज हमारी कोशिश ये है कि हम खुदा के पास आए और हमें तमाम तर बरकतें मिल जाएं। औलाद की बरकत है, घरों की बरकत है, जायदाद की बरकत है, अच्छी जॉब की बरकत है, रोजगार की बरकत है, दौलत की बरकत है। कौन सी बरकत ऐसी है जो खुदा के पास नहीं है? कलाम में लिखा है शोहरत, नेमतें, फजल, बरकतें, दौलत, हशमत, ये सब खुदा का है, ये सब कुछ खुदा का है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। He restores me, He refreshes me। मेरे अजीजों, कभी कभी हम जब थक जाते हैं तो हम आराम करना चाहते हैं। ऐसा ही है, जब हम थक जाते हैं हमें पुरसकून नींद चाहिए और हमें आराम चाहिए, हमें तसल्ली चाहिए, हमें सुकून चाहिए। हमें इस दुनिया की तमाम तर उलझनों के अंदर से निकलकर रिफ्रेशेस चाहिए, रिस्टोर्स चाहिए। क्या आप बहाल होना चाहते हैं? क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप अपनी जान को इन दुनिया के तमाम तर मसाइब और हर तरह के दुखों से आज़ाद करके जलाल के अंदर दाखिल होना चाहते हैं? मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है चोर नहीं आता मगर चुराने, हलाक डालने और मार डालने को। क्या आप चोर को दावत देना चाहते हैं? अगर हम घर का दरवाज़ा रात को खोल के सोते हैं तो फिर चोर को आने से कौन रोक सकता है? रोक सकते हैं आप? अगर हम रखने खोल के और हम खुदा से बरकतों को हासिल करना चाहते हैं तो क्या उन रखनों से अबलीस दाखिल नहीं होगा? लेकिन अगर आप बहाल होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, अपनी बहाली का तजर्बा करना चाहते हैं, तो कलाम कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है। अच्छा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह, नजात दहिंदा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा व इंतहा, वही यहूदा का बब्बर जो है, वही खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, अजीब मुशीर जो है, वही जलाल का बादशाह आपकी जान को बहाल कर सकता है, आपकी जान को बहाल कर सकता है, आपकी जान को आज़ाद कर सकता है। क्योंकि कलाम कहता है वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहें, राइचियस पाथ,
ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی چیزیں حاصل کریں، لیکن میرے عزیزو خدا آپ کو مختلف طریقے سے چلانا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو ساری چیزیں تمہیں ملتی چلی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ ساری چیزیں، کون سی چیز چاہتے ہیں؟ لیکن صداقت کی راہوں پر ہی یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ صداقت کی راہیں، راست بازی کا سفر، نجات کا سفر، خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ملتی چلی جائیں گی۔ اور اچھا چرواہا جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا ٹریک دے رہا ہے، ایک ایسا رستہ دکھا رہا ہے جہاں پہ آپ کو تمام تر بحالی کا تجربہ ملے گا۔ اچھا چرواہا جو ہے وہ آپ کو تمام تر صداقت کی راہوں پر برکتوں کا تجربہ دینا چاہتا ہے۔ کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ یہ ذرا مشکل سا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں خداوند برکتیں تو ہمیں ساری چاہیے، لیکن جڑا صداقت دی راہ نے نا، راست بازی کا سفر، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اب راست بازی میں ہمیں تمام گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے خیالوں کو باندھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے الفاظوں کو باندھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے کانوں کو ٹیون کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے، قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ذرا سے مشکل کام ہوتا ہے۔ خداوند برکتیں چاہتے ہیں، بحالی چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں۔ ہم خداوند تجھ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ صداقت کی راہیں جو ہیں ان کے اوپر چلنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے عزیزو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا جوا نرم اور ملائم ہے۔ میرا جوا لے لو، میرا جوا نرم اور ملائم ہے۔ وہ ایسا سخت جوا نہیں ہے جو دنیا آپ کے اوپر رکھتی ہے۔ دنیا آپ کو کبھی معاف نہیں کرتی، لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے، لیکن یسوع آپ کو بار بار معاف کرتا ہے۔ جو ہی آپ اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں خداوند مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے معاف کر۔ خداوند آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا جوا نرم ہے، راست بازی کا سفر نرم ہے، صداقت کی راہیں نرم راہیں ہیں، اچھی راہیں ہیں، اور انہی راہوں کے اوپر ہی برکت کے دروازے آپ کے لیے کھلنے ہیں۔ آئیں ہم اپنی تمام تر بری راہوں سے باز آ کر صداقت کی راہوں پر لے چلیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع کریں، کیونکہ اچھا چرواہا آپ کو ایک ٹریک دے رہا ہے۔ کلام مقدس میں یسایہ 42 اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا۔ میں ان کو ان رستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور وہ ان کو ترک نہ کروں گا۔ میرے عزیزو، وہ آپ کو، ہم اس رستے پہ بالکل اندھے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہے، لیکن خداوند ہمارے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ کلام کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو روشنی کو حاصل کریں، کیونکہ وہ اندھوں کو اس راہ پر لے چلتا ہے جسے وہ نہیں جانتے، لیکن ان رستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں ہے خدا آپ کو چلانا شروع کرتا ہے، اور وہ ان کی آگے تاریکی کو روشنی بنا دیتا ہے، اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام کہتا ہے میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری راہنمائی کی ہے۔
मेरे अजीजों, आए खुदा के कलाम के मुताबिक चलना शुरू करें। बाइबल बयान करती है, बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये ज़बूर हमें बचपन में ऐसे रटा हुआ है और आज तक हमें आता है। और कलाम कहता है, ख्वा मौत के साए की वादी, और ये वादियाँ जो हैं ये हमारे रास्ते में आ जाती हैं। मैनी टाइम्स जब हम आजमाइशों में गिरते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, तो कई दफ़ा हम मौत को देखते हैं अपने आगे। मैंने बड़ी दफ़ा मौत को अपने आगे देखा है, और मौत का और मेरे दरमियान सिर्फ एक सेकंड से भी कम का फासला रहा, और मैंने मौत को अपने आगे देखा। मेरी मिसेस पूनम जो है यहाँ बैठी हुई, इसने भी मौत को बड़ी दफ़ा देखा अपने आगे, और हमने खुदावंद का शुक्र किया। जब गुलशन इकबाल पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे क्रिश्चियन लोग थे, ईस्टर का मौका था, और उसी जगह हम तकरीबन सारी फैमिली उसी स्पॉट के ऊपर जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हम 10 मिनट पहले उधर ही थे। सिर्फ 10 मिनट का वक्फा हमें मिला, और जो ही हम उस स्पॉट में से निकलकर गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी ऐसे ऑन ही की है, थोड़ी ही आगे गए हैं, तो न्यूज़ आई कि उसी स्पॉट के ऊपर तकरीबन 60 लोग मर गए, और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुदावन ने हम 10 लोगों की जानों को महफूज रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो जाता है। अगर हम अच्छे चरवाहे के पीछे पीछे चल रहे हैं, हम भेड़ियों के पीछे नहीं चल रहे, हम इस दुनिया के सांपों के पीछे नहीं चलते, इस दुनिया के खतरनाक दरिंदों के पीछे नहीं चल रहे, तो फिर हम मौत के साए की वादी में से जब गुजर जाते हैं तो फिर हम फतहमंदी का तजर्बा करते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है, खा मौत के साए की वादी में से भी तेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मुझे अप्रैल में कोरोना का एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट टाइम, और मुझे नहीं पता था कि कोरोना वाकई मौजूद है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वाकई कोरोना है। और जब मैंने टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव था। मैं बड़ा घबराया था, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड, मुझे ऐसे लग रहा था शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने लगी है, आई एम गोइंग टू डाई। लेकिन दूसरे ही लम्हे खुदावन ने मेरे अंदर ये तसल्ली डालना शुरू की, और खुदा ने मुझे ख्वाब में मिलकर इसी आयत को बड़ा बड़ा लिखा हुआ मेरे सामने नजर आया, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और मैं अपने आप को मौत के साए की वादी के अंदर देखता हूं, जहां चारों तरफ खून ही खून है, जहां हर वक्त हर तरह से बहुत सी लाशों को मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, और मेरे आगे एक बहुत बड़ी हस्ती है, वो जा रही है, और मेरे कदमों में चिराग ही चिराग है, और मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा हूँ। और मैंने देखा बड़ा बड़ा वहाँ लिखा था, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और वही वक्त था जब खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, उबैद मैं तेरे साथ हूँ, तो इसमें से गुजर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब आपका चौपान यीशु है तो फिर ही आप गुजर जाते हैं, फिर आप मौत में से भी गुजर जाते हैं, फिर आप बलाओं को भी कोई हस्ती नहीं समझते।
बला क्या चीज है। दाऊद और जाति जूलियत का मुकाबला करके देख लें। जाति जूलियत बला थी दाऊद के लिए। वो 9 फुट का हैबतनाक इंसान और दाऊद एक नौजवान बच्चा 16-17 साल का, इतना होगा। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय 5 चिकने चिकने पत्थरों के और एक गुलेल, और खुदा की बड़ी कुदरत और जलाल और खुदा की गैरत से भरा हुआ उसका मुकाबला करने के लिए निकल आता है। सारी बनी इस्राएल फौज देख रही है। वो एक ही हो गया। ये बच्चे को साउल ने भेज दिया, लेकिन वो बच्चा खुदा की कुदरत से आ रहा है। हालेलुया। कितना को जोर लगा उधर, कितने पत्थर लगे, कितने पत्थर लगे। एक पत्थर गोले की मानद उसके दिमाग के अंदर घुस गया और वही हैबतनाक ग्लैडिएटर और इंतहाई जाबर शख्स लम्हा भर के अंदर गिर जाता है। मेरे अजीजों, ख्वाह मौत के साए की वादी में से आपका गुजर क्यों ना हो, आप किसी बला से नहीं डरते जब आपका चौपान यीशु है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। पुराने दौर में अक्सर जब मेहमान घर में जाता था और गर्मी का अगर मौसम हो तो वो जैतून का तेल लेके सर पे मला करते थे मेहमानों के, ताकि वो ठंडे हो जाए और उनके सर में जो गर्मी है वो ठीक हो। और कलाम भी यही सिखा रहा है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछा देता है। दुश्मन काम कर रहा है, अबलीस काम कर रहा है, बीमारी काम कर रही है, हादसात हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वबाएं हैं इस दुनिया के अंदर, मायूसियां हैं, लेकिन वो तमाम दुश्मनों के, सारे दुश्मनों के सामने हमें सरफराज कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, हिम्मत मारना शुरू करें। वो आपको तेल से मसा करना चाहता है, वो आपको अनाइंट करना चाहता है, वो आपको लबरेज करना चाहता है, वो आपके प्याले को भरना चाहता है। अगर आप भरेंगे तो खाली होंगे। खाली बर्तन ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है। हालेलुया। खाली बर्तन बजते तो बहुत हैं, लेकिन किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की प्यास नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो खाली है। जो भरे हुए बर्तन हैं वही लबरेज होते हैं और उनसे लोग बरकत पाते हैं, उनसे लोग बरकत पाते हैं। आए अपने आप को भरना शुरू करें, अपने प्याले को भरना शुरू करें खुदा के कलाम से, बरकतों से। आए खुदा की अनॉइंटिंग से, उसके मसा से अपने आप को भर लें। जब आपके अंदर उसका मसा होगा, फिर आपके बोलने में भी शिफा होगी, फिर आपके हाथ रखने से शिफा होगी, आपके उस जगह पर जाने से शिफा हो जाएगी, आपके फरमाने से शिफा होगी, आपके देखने से भी शिफा हो जाती है, आपके लोगों को छूने से भी शिफा हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि आप भरे होते हैं, कलाम से भरे होते हैं, हिकमत से भरे होते हैं। आए दुश्मन को शर्मिंदा करना शुरू हो। कलाम कहता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी, अगर अच्छा चरवाहा मेरे साथ है और मैं उसके पीछे पीछे हूं। अगर अच्छे चरवाहे के पीछे नहीं है तो कोई भलाई नहीं है, फिर कोई रहम नहीं है, फिर कोई रहम नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ जिल्लत है, मौत है, खवारी है, नो उम्मीदी है और मायूसी है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर बहाली नहीं है। हम उम्मीद इसलिए रखते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हम उम्मीद इसलिए रखते हैं क्योंकि यीशु हमारा चौपान है। हम गहरे में खोदना शुरू करें।
आए इस कलाम को अपने दिल में रिसीव करना शुरू और कहें खुदावंद से, खुदावंद मैं खोदना शुरू करती हूँ। जब तक मुझे चट्टान नहीं मिल जाएगी मैं अपनी बुनियाद नहीं रखूंगी। आए गहरे में जाल डालना शुरू करें। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप भलाई पाना चाहते हैं, अगर आप रहमत पाना चाहते हैं, अगर आप शिफा का तजर्बा करना चाहते हैं, whatever you want, whatever you need, just come to Jesus. क्योंकि कलाम कहता है surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, साथ साथ रहेंगी। अगर आप खुदावन के साथ चलना शुरू करेंगे, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूँगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हम खुदावन के घर में सकूनत करना चाहते हैं? क्या हम खुदा के घर के पास बैठना चाहते हैं? सवाल ये है। हमें अपने आप को बांधना है, अपने आप का ख्याल करना है, बदी से नफरत करनी है, गुनाह से नफरत करनी है, हमें झूठ से नफरत करनी है, हमें अपने अल्फाजों का मुआवजा करना है, हमें अपने कानों का मुआवजा करना है, हमें अपने ख्यालों को बांधना है। कलाम कहता है अपनी अकल की कमर बांध कर खुदावंद के पीछे चलो। अपनी अकल की कमर बांधे। आपके ख्याल बेकाबू तो नहीं है। हमारे ख्याल ऐसे बेकाबू होते हैं, हम कलाम च यानी चर्च में भी बदी के ख्याल सोच रहे होते हैं। कई दफ़ा चर्च के अंदर हम ऐसे ख्याल सोच रहे होते हैं जो खुदा के कलाम से ताल्लुक़ नहीं रखते, झूठ फरेब के ख्याल। आए अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर ले। आए खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी बादशाहत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना शुरू करें, क्योंकि वो आपको बुला रहा है। खुदा यीशु मसीह जब आए तो कलाम कहते हैं वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया। वो आपको निजात देना चाहता है। कलाम में लिखा है वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि कुचले हुओं को आज़ाद करे। वो कैदियों को आज़ादी का ऐलान कर रहा है और कहता है आओ मेरा जुआ ले लो। और उसने कहा आए बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। एवरीवन, उसका कोई मजहब, उसका कोई फिरका, उसका कोई रंग, उसकी कोई नस्ल, उसकी कोई शहरियत कोई मैटर नहीं करती। बट यू हैव टू कम टू जीसस। आए सब खड़े हो जाए और खुदावंद का तजर्बा करना शुरू करें।